आज हम एनडीए के क्वेश्चन देखेंगे और एनडीए 2021 और 20 के क्वेश्चन हैं जो आपको रैंडमली हम कराएंगे और जो आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं ये उनके लिए यूजफुल रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ये गिवन इक्वेशन। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशंस ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस आई अपॉन और 1 प्लस आई पावर है इसकी एन स्क्वायर इक्वल टू गिवन है 1। तो पहले जो एक्सप्रेशन अंदर है इसी को सॉल्व करते हैं। तो इसके कंजुगेट से गुणा करते हैं ऊपर नीचे। 1 माइनस आई और 1 प्लस आई ये है तो इसका कंजुगेट 1 माइनस आई होगा, ऊपर नीचे इससे गुणा होगा। और 1 प्लस आई पहले से था और 1 माइनस आई हमने गुणा किया, तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये वर्गांतर से होल स्क्वायर तोड़ देते हैं यहाँ पे। 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i अपॉन में आएगा 1 माइनस आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, ये 2 हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा सर माइनस आई इक्वल टू 1। अब हमें ऐसा एन चाहिए इनमें से जो आपको 1 दे दे। तो चलिए चेक ही कर लेते हैं। एन इक्वल टू 2 रखते हैं। तो 2 रखने में ये होगा, इधर 4 हो जाएगा। ये आपका आई की पावर 4 और ये आपका 1 आएगा। और 4 पर भी मिलेगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू पूछी है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2। तो इसका 2 हो जाएगा। अगले में चलते हैं। एक्स का वाई मान जो समीकरण इतने को संतुष्ट करता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसमें गिवन है आपको लॉग साइन एक्स और बेस कॉस एक्स दिया है इक्वल टू 1 और एक्स लाई कर रहा है 0 से π/2 भी। इसलिए गिवन है क्योंकि 0 से π/2 में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि इनका लॉग लिया है। बस एक चीज़ और ध्यान दें कि कॉस एक्स की वैल्यू 1 नहीं होगी, यानी एक्स 0 नहीं होगा। तो 0 वैसे भी एक्सक्लूड है। तो चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम बेस वाली प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स अपॉन लॉग कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को इधर ले जाएंगे तो लॉग साइन एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स। लॉग से लॉग अब हटा सकते हैं तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस को यहाँ लाके 10 बना लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 π/4। तो एक वैल्यू हमें इसकी π/4 एग्जैक्ट मिल जाएगी। उस पर जरूर 1 होगा तो 5/4 ऑप्शन में यहाँ गिवन है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड वन ये डिटरमिनेंट वाला है। इसमें डेल्टा के टर्म्स में वैल्यू पूछिए क्या होगी। आपको डेल्टा गिवन है, डेल्टा दिया है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और ये डेल्टा गिवन है। इसकी वैल्यू डेल्टा के टर्म्स में क्या हो जाएगी, तो हम इसको डेल्टा 1 अज्यूम कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमें बतानी है pa1 pa2 pa3 b1 b2 b3 qc1 qc2 qc3। तो ये डिटर्मिनेंट है, तो हम c1 से p कॉमन ले सकते हैं और c3 से q कॉमन ले सकते हैं। बाहर क्या आ जाएगा pq। वो अंदर जो बचेगा ये पूरा डेल्टा होगा, तो ये सेम आएगा। तो इसकी जगह हम डेल्टा लिख सकते हैं। तो डेल्टा 1 आ जाएगा pq इंटू डेल्टा। तो इसका आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा।
ये आपकी बाइनोमियल का है प्रॉब्लम। इसमें हमें वैल्यू निकालनी है C1, C2, C3, Cn की। तो जब भी यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए तो C0 वाला टर्म नहीं, बाकी सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट आ रहे हैं। तो जो 1 + x का जो एक्सपांसन होता है उसको लिखते हैं पहले। तो nC0 nC1x nC2x², nC3 x3। अगर हम n ना भी लिखें तो ऑब्वियस होता है, ये आप जानते हैं। nC0 को हम सिर्फ C0 कह सकते हैं और nC1 को सिर्फ C1। अब हमें C0 नहीं चाहिए तो हमें इसी का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इसका होगा n और 1 + x की पावर n-1। अब C0 का 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और x का 1 होगा तो nC1 या सिर्फ C1 लिखिए। x² का 2x, तो 2x C2, 3x² C3, इस तरह आता जाएगा। अब x = 1 पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ हमें कोफिशिएंट में कुछ नहीं चाहिए। तो n × 2 की पावर n-1, ये आपको मिलेगा C1 + 2C2 + 3C3। और तो ये वैल्यू अगर यहाँ पर 2 और 3 ये आ रहे हैं तो आपको डिफरेंशिएट करना है। और यहाँ पे तो आपको सिंपली इसकी वैल्यू पूछी है, तो जो ये एक्सप्रेशन से ये आपका एक नया सवाल हो जाएगा। बाकी जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ इनका सम चाहिए, तो हम x = रख देंगे 1, डायरेक्ट जो एक्सपांसन होता है। तो 2 की पावर n हो जाएगा nC0 यानी C0, C1, C2, C3 और Cn तक। C0 की वैल्यू 1 होगी, इसको इधर लाएंगे तो 2 की पावर n-1 हो जाएगा आपका C1, C2 और प्लस C3। तो ये आपका मिलेगा ऑप्शन बी में। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी डिटर्मिनेंट पे है। तो इसमें a + b + c = इनका सम हमें 4 दिया है, और a b b c c a की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू पूछी है। न्यूमेरिकल वैल्यू इनफैक्ट हमें चाहिए इसकी, इसका मान क्या होगा, और ये वैल्यू हमें गिवन है। तो हम पहले इसी को एक्सपांड कर लेते हैं। तो इसको डेल्टा जोन कर लीजिए, a b c b c a और c a b। तो इसका एक्सपांड कर दीजिए, तभी इनका यूज होगा। तो एक्सपांड करेंगे इसे, तो a × bc - a², और इधर आएगा -b × b² - ac, और c × ab - c²। अब मल्टीप्लाई करा देंगे तो abc - aq -bq + abc प्लस abc - cq। तो यहाँ से हमें मिला 3abc - aq - bq और -cq। अब हमें वैल्यू जो गिवन है उनका यूज करना है। तो एक रिलेशन यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि जो फॉर्मूला है, और आप ये जानते हैं कि यदि a + b + c 0 हो, अगर ये 0 हो तो aq + bq + cq, ये आपका होता है 3abc। तो a + b + c 0 होने पे 3abc होता है, और ये पूरा व्यंजक इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे खैर a + b + c हमें 4 दिया है, इसके हिसाब से चलेंगे। ये आपका अगर a + b + c 0 दिया होता तो यहाँ से आपका काम बन सकता था। हम पर्टिकुलर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर वैल्यू इस तरह, क्योंकि हमें a b b c c a, हम a b c इस तरह चुन लें कि इसका मान 0 हो रहा हो, तो और इसकी वैल्यू 4 हो रही है, तो अभी कर सकते हैं। अदरवाइज इसका हम सूत्र लगा देंगे। ये जो इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होता है मैं लिख देता हूँ। a + b + c का क्यूब, तो ये होता है आपका a + b + c a² + b² + c² - ab - bc - ca। अब हमें इसकी वैल्यू दी है 4, और हमें मान चाहिए aq bq cq - 3abc। तो ये आपका हो जाएगा, इधर ये 0 होगा 4, और इधर आएगा आपका 4 4 4 16 16 3 बार ऐड होगा तो 48
गुणा 4। ठीक है, तो इस तरह इसकी वैल्यू रख के यहाँ से सॉल्व करेंगे। इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको लगाना होगा। ये सीधे ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। के ऐसे कितने मान पूर्णांक मान होंगे जिनके लिए समीकरण का हल है। तो देखिए 2 sin x इक्वल टू हमें गिवन है 2k + 1। तो अगर इसका हल है तो कब तक हमें समीकरण का हल मिलेगा, इसके लिए हम sin x को पहले निकाल लें। तो sin x की जो रेंज होती है वो होती है -1 to +1। तो 2k + 1/2 किसके बीच लाई करेगा, तब तक सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। अगर ये लाई करेगा -1 से +1 के बीच तो हमें इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हम यहाँ से k की इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, अब -1 ऐड कर देंगे, अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो -3/2 ≤ k ½ तो k की वैल्यू -3/2 से बड़ी है और हाफ से छोटी है। तो इसमें कितने इंटीजर वैल्यू आएंगी ये हमें देखना होगा। -1 होगा, इधर 0 होगा और 1/2 1 के पहले होगा। तो इंटीग्रल वैल्यू मिलेंगी हमें 1 और 2। -1 पर ये वैल्यू दे देगा, एक -1 और एक 0। k की 2 वैल्यू हो सकती हैं, -1 और 0। तो सी ऑप्शन में 2 वैल्यू दी हैं। इसमें आपको जीपी की प्रॉपर्टी लगानी है। A1 A2 A3 A9 जीपी में है और सारणिक की इस तरह के सवालों में ज़्यादातर वैल्यू 0 ही मिलती है, सिमेट्री आ जाती है। तो A1 A2 और AN ये मान हमें दिए। तो प्रथम पद हम स्मॉल a मान लेते हैं, सर्वानुपात r। तो ये a हो जाएगा, AR ये AR की पावर 8। इस तरह मान होंगे तो हम सीधे सारणिक में रखते हैं। तो ln बेस e है यहाँ, इसलिए ln लिखा है। ln a ln AR ln AR स्क्वायर ln AR क्यूब AR की पावर 4 तो ये 5 ln AR की पावर 6 AR की पावर 7 AR की पावर 8। तो इसको प्लस में करके हम अलग अलग भी तोड़ सकते हैं। और इसको हम अलग अलग जब तोड़ेंगे और 2 सारणिकों में तोड़ेंगे तो हर जगह से कॉमन हमें पहला वाला तो हमें 0 दिख रहा है, ln A ln A ln A मिलेगा। उसके बाद आगे भी सिमेट्री बनेगी तो ये सारी वैल्यू आपकी 0 होंगी, पूरी सिमेट्री आ जाएगी। आप इसको कई प्रकार से तोड़ के कर सकते हैं, 2 सारणिकों में तोड़ के या 3 में तोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाएंगे आप। द्विघात समीकरण है, इसके मूल वास्तविक है। तो अगर क्वाड्रेटिक के रूट रियल होते हैं तो d > 0 होता है। तो d इसका होगा b² यानी b की वैल्यू है 2। तो b² - 4ac शुड बी > 0। यहाँ से 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 - k > 0 या k <= 1। तो k <= 1 आपका गिवन है 4th ऑप्शन में। सीधे हमें कंडीशन लगानी है। इसमें n की वैल्यू फैक्टोरियल 100 दी है और इसका मान पूछा है। तो चलिए पहले हम यहाँ बेस की प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहाँ इसका यूज होगा कि log a बेस b, इसको हम लिख सकते हैं log a log b। तो जो व्यंजक की हमें वैल्यू चाहिए इसकी, इसमें हम बेस की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका log n log 2, ऊपर जाएगा log 2 अपॉन में log n रहेगा। इसी तरह यहाँ log 3 अपॉन में यही रहेगा। तो अगर आप देखें तो अपॉन में सबके log n आ रहा है, ऊपर आएगा log 2 log 3, तो ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि LCM सबका सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये log n log 2, ये log n log 3, log n log 4। तो LCM log n हो जाएगा और सब ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा। अब प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 4, इसको गुणा में लिख सकते हैं और बटे log n। अब हम फैक्टोरियल जो 100 की वैल्यू है, सॉरी n की वैल्यू कितनी दी है, फैक्टोरियल 100। तो हम n की वैल्यू फैक्टोरियल 100 ले लेंगे। और ये जो दिख रहा है यहाँ हम 1 का गुणा तो कर ही सकते हैं। तो ये जो पूरा है ये फैक्टोरियल 100 है, फैक्टोरियल 100 है और n की वैल्यू भी कितनी दी है, फैक्टोरियल 100। तो कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 1। ठीक है, तो इसमें हमें log की प्रॉपर्टी लगानी थी।
ये कम्प्लेक्स नंबर पे है। इस यहाँ मॉडुलस पूछा है z प्लस 2y का मॉडुलस क्या होगा, तो z गिवन है 1 प्लस आई, तो सीधा सीधा है z प्लस 2/z का मॉड, इसकी वैल्यू पूछ रहा है और z गिवन है, तो चलिए इसी में वैल्यू रख लेते हैं। z है 1 प्लस आई और 2/1 प्लस आई, इसको सॉल्व करते चलते हैं। तो एलसीएम लीजिए, तो अपॉन में 1 प्लस आई आएगा और ऊपर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i प्लस 2। अब अलग अलग मॉड लगा सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखते इसे कट कर देंगे, तो 2 × 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, पूरे का मॉड रहेगा, पूरे की मॉड की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये 2 बार बचेगा और 2 का मॉड क्या होगा 2, तो ये वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है, इसमें आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये जो व्यंजक है ये एक्स पे इसका मान निर्भर नहीं कर रहा है, तो हम इसमें एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू जिस पे डिफाइन रहे यहाँ रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू से भी कर सकते हैं, और तो हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसका मान हम इजीली फाइंड कर लें। तो मैं x = लेता हूँ यहाँ पे 15, ठीक है। तो ज़रा रखिए सामने 15 अंश, तो ये हो जाएगा cot 30, cot 60 और cot 60, cot 90, cot 90 सब जगह रख दूंगा, और cot 30। cot 30 क्या होगा √3, cot 60 होगा 1/√3, cot 90 की वैल्यू होगी 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये √3 कट के 1 आएगा। तो यहाँ से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेशन से भी ये होगा। कैलकुलेशन से भी करना चाहें तो आप इसको, इसकी पूरे की वैल्यू है, तो tan और cot वाले में हम क्या करते हैं कि एंगल को देख के उसी तरह लिखते हैं, उसमें फिर tan लेते हैं। तो एंगल 4x, 6x और 2x दिख रहे हैं, तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि 6x = 4x + 2x। अब बोथ साइड का tan ले लेंगे, फिर इसमें tan से डिवाइड करके cot में इसे चेंज करेंगे। अब इसको एक्सपांड करेंगे यहाँ पे, तो ये होगा tan 6x, ये एज इट इज रहेगा, और इसको हम तोड़ेंगे तो tan 4x + tan 2x अपॉन 1 - tan 4x × tan 2x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो tan 6x - tan 6x tan 4x tan 2x और = ये आएगा यहाँ पे, तो ये होगा आपका = tan 4x + tan 2x। अब मैं पूरे में मल्टीप्लाई कर दूंगा बोथ साइड, tan 2x cot से, cot 2x, cot 4x और cot 6x से दोनों साइड गुणा कर देंगे। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 टर्म बचेंगे, 6 वाला कट जाएगा, 2 और 6 बचेंगे, 4 बचेंगे सॉरी, तो इधर 1 आएगा, और इनमें ये 4 वाला कटेगा तो cot 2x और cot 6x, इसमें 2 वाला बचेगा, cot 6x cot 4x। अब हम 1 को इधर लाएंगे, इन दोनों टर्म्स को यहाँ लाएंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। हमें मान पूछा है इसका माइनस ये, तो ये 1 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसमें क्या है, 2/2 का डिटरमिनेंट गिवन है, और PQRS ये 4 एलिमेंट हैं इसके, जहाँ PQRS 20 से छोटी कोई भी 4 पृथक अभाज्य संख्याएं हैं, तो इस सारणी का अधिकतम मान क्या होगा। तो पहले तो हम इसको जनरली सॉल्व कर लें, तो डेल्टा आएगा आपका PS - QR। अब हम PQRS इस तरह लेना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिले। पहले हम फाइंड कर लेते हैं 4 अभाज्य संख्याएं जो 20 से छोटी हैं, तो 2 से शुरू होगा, और उसके बाद और अगली संख्या लेते हैं, तो अगली कौन सी आवाज़ होगी, 5, 7, 13, 17 और बस ये आ जाएंगे 19। 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं यहाँ तक कितनी आ रही हैं आपकी, 6, 2, 3 भी होगा सॉरी,
3 5 7, 7 के बाद है 8 9 10 11, 11 होगा, 12 13 हो गया, 14 15 16 17, ठीक। तो ये होंगी अब संख्याएँ 2 3 5 7 11 13 17 19। तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम पी और एस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। पी और एस की वैल्यू हम ले लेंगे 19 और 17, और क्यू आर की वैल्यू हम मिनिमम से मिनिमम लेंगे। तो क्यू आर को हम ले सकते हैं 2 और 3। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इधर रख के, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए -6। तो अब ये गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आएगा 3 2 3 323, और 323 से सब्ट्रैक्ट होगा आपका 6, तो ये आपका बचेगा 317, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी 317। तो बस यही ध्यान देना है संख्याएं लेके कि मैक्सिमम उनका गुणनफल मैक्सिमम हो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो मिनिमम हो, और उन्हीं संख्याओं से आपको चुनना है। इसमें सीधे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आपको जल्दी करना है तो आप एक्सपांड करें स्केल में, क्योंकि एक ही पद सॉल्व करना होगा। और ये है आपका A2 3, दूसरी का तीसरा है तो ये माइनस साइन देगा, तो मैं डायरेक्ट एक्सपांड कर रहा हूँ -1, तो ये छूटेगा, और ये आएंगे x² - 1 = 0, तो यहाँ से मिलेगा x = +-1। चलिए, इसमें है sin x × cos x की मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो इसको हम पहले 2 से गुणा भाग करा के इसको लिख सकते हैं sin 2x। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, क्योंकि x सेकेंड में है और 10x गिवन है -3/4। x सेकेंड में है तो 2x कहाँ होगा ये हमें देखना होगा। x आपका लाई कर रहा है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, क्योंकि sin 2x के लिए देखना है। तो ये हुआ आपका 180 से 360 के बीच। दूसरा आप चतुर्थांश आपका 90 से 180 होता है, तो 2x हो जाएगा 180 से 360, यानी ये आपका होगा तीसरे और चौथे में। उस केस में हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू क्या वैल्यू निकालनी है इसकी। तो मैं 10 में इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 10 जो साइन जो होगा वो दोनों केस में क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव, और 10x की वैल्यू भी ऑल साइन 10 cos। तो अगर तीसरे में लेते हैं तो तीसरे में sin 2x तो पॉजिटिव होगा लेकिन 10 नेगेटिव होगा, तो हमें कौन सा लेना होगा यहाँ पे तीसरा, ऑल साइन 10 cos। तो 10 हमें चूँकि नेगेटिव में दिया है इसका, और 10 तीसरे में क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ जरा एंगल का ध्यान देना है, 2x तो लाई कर रहा है ये, लेकिन हमें 2 कंडीशन के हिसाब से देखना है, 10x के हिसाब से भी और ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तो 2x हमने लाई कराया क्योंकि sin 2x की वैल्यू चाहिए, तो 2x लाई करेगा यहाँ। तो यहाँ पर 10 क्या होता है, 10x की वैल्यू गिवन है -3/4, तो इससे पता चल रहा है कि x आपका या तो दूसरे में है और या चौथे में। तो अब हमें इसको लेना होगा चौथे में, क्योंकि तीसरा एंगल इसके लिए नहीं आएगा। तो sin 2x का 10 वाला फार्मूला खोल लेते हैं, फिर वैल्यू रखेंगे। तो ये 2 कैंसिल करा दीजिए, 10x की वैल्यू -3/4, तो ये होगा 9/16, स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा -12/25, ठीक है। तो डी वाला आएगा इसका। ये सिंपली इनकी वैल्यू रखनी है। तो साइन में कन्वर्ट करना चाहें तो साइन 7π/6, तो इसको पाई + π/6 लिखिए। तो 5π/3, तो ये cos पाई + 2π + पाई + 2π/3, 5 हो जाएगा, 3 और 2 5। तो साइन पाई + थीटा क्या होगा माइनस, तो साइन 30 तो -½ और ये आपका आएगा
और माइनस का 120, तो ये प्लस 100, ये प्लस दे देगा। देखिए कॉस पाई प्लस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा, कॉस 120 की वैल्यू माइनस हाफ होती है, तो ये पूरा आएगा 4 ऊपर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर tan 31 से लेके 59 तक हमें इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू पूछी है। ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर या तो 1 आता है या 0 बीच में छपा होता है, तो इसको 90 से बदलते हैं। तो tan 59 है जो, इसको हम लिख सकते हैं cot 31, क्योंकि tan से cot जाना है तो 90 से घटा के डिफरेंस लेना होगा। इन जनरल हम इसको यूज कर रहे हैं, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है, या इसी को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, दोनों तरफ से वैलिड है। तो बस cot 31 और ये बनेगा आपका cot 33, तो ये सारी चीज़ें एक हो जाएंगी। और बीच में जो cos tan 45 होगा वो भी एक होता है, तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, यहाँ पे भी एक टर्म होगा, और लास्ट में जो बचेगा बीच में वो होगा tan 45, उसका मान भी एक होगा, तो फाइनल इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसमें f-1, f0, f1 पूछा, तो हम इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ से हम देखें तो fx गिवन है, चलिए वैल्यू यहाँ से निकल आएंगे। तो f-1 अगर हम निकालें पहले, तो -1 पे वैल्यू देखिए कौन कौन सी जीरो हो रही है, अलग अलग तरीके से देख लेंगे। 1 -2, तो -1 यहाँ रखेंगे तो -3, तो ये +6 हो जाएगा। -1 और 2, और ये -1 पे होगा आपका 12। इसी तरह -1 पे 0 0 0, तो अगर कोई भी एक 0 हो तो मान क्या होता है 0, तो f1 आपका 0 दिख गया है। अब f0 पे आइए, f0 में जो 0 हो जाएंगे जरा उन पर गौर करिए, उसमें ये 0 हो जाएगा, ये R2, तो अभी sin की वैल्यू क्या होगी 0, और f1 में ये 0 हो रहा है, देखिए ये, यानी इस केस में 0 हो रहा है C3, और f0 के केस में 0 हो रहा है R2, और f1 के केस में 0 हो रहा है R3, तो इनका सम भी क्या होगा 0। तो इसको रख के ही चेक कर लेंगे, अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका प्रतिलोम फलन पे है, तो sin इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x π/6 है। तो ऐसा करते हैं, एक जो रिलेशन होता है उससे एक इक्वेशन ले लेते हैं, ये π/2 होता है, डोमेन होती है इसकी -1 to 1, तब ये वैलिड होगा, इसकी डोमेन भी यही होगी। तो इन दोनों से हम साइन और कॉस निकाल लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो ऐड कर दीजिए, तो 2 sin इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका 30 है 90, तो ये हो जाएगा 120, यानी 2π/3, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, x इक्वल टू आएगा sin π/3, यानी √3/2, तो x √3/2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा, तो एक ही हल इसका मिलेगा। इसको भी आप डायरेक्ट शॉर्टकट से लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो भी ऑप्शन आ रहे हैं इसमें थीटा नहीं आ रहा है, इसका मतलब थीटा कैंसिल आउट हो रहा होगा, तो थीटा की किसी भी वैल्यू पर इसका मान सेम आएगा। तो मैं थीटा यहाँ पे सबसे अच्छा ले लेता हूँ 45, और जो भी आएगा वो इन्हीं में से कोई एक वैल्यू देगा, क्योंकि थीटा पर निर्भर मान नहीं कर रहा है। तो चलिए यहाँ रखते हैं, तो cot 45 भी एक होता है, तो ये 2 हो गया, और ये 1/√2 होता है, तो यहाँ आएगा √2। इसी तरह यहाँ वैल्यू रखिए तो 2, और ये हो जाएगा √2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 - 2, तो वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ से आपका बेटर रहेगा, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही इसको करें। जब भी इस तरह क्वेश्चन हो तो पर्टिकुलर वैल्यू जिस पर सवाल डेफिनेट रहे उससे ही आपको हमेशा करना चाहिए शॉर्टकट के हिसाब से। चलिए, एक वृत्त है, वृत्त किसी एकांक वृत्त के केंद्र पर इतने का कोण अंकित करती है जीवा। एकांक वृत्त का मतलब त्रिज्या उसकी एक इकाई है। तो एक फिगर बना लेती हूँ, ये हो गया, और केंद्र पर कोई चाप है, एक जीवा है, चाप सही बनेगी,
और वो 120 का कोण बना रही है। तो चलिए इसे मान लीजिए, ये 120 और त्रिज्या 1 है और ये पूछी है जीवा की लंबाई, तो मान लेंगे x। तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके भी कह सकते हैं, ये ड्रॉप करेंगे तो ये x/2 हो जाएगा और ये एंगल 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लगाते हैं sin 60 इस ट्रायंगल में, तो sin 60 होगा लंब बटे कर्ण, लंब है x/2, कर्ण है 1। अब इसकी वैल्यू रख देंगे √3/2, तो x की वैल्यू आएगी आपकी √3। तो पूरा जो ये जीवा की लंबाई है वो 2x होगी, तो 2√3 फाइनल आंसर आ जाएगा। जीवा की लंबाई पूछी है, ठीक है, x √3, तो 120 का जीवा की लंबाई कितनी होगी, इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो ये पूरा 120 था तो ये 60 हुआ, sin 60 मैंने लगाया √3/2, तो ये होता है x/2/1, तो इसका 2√3 ही आएगा। इसमें बोनस होगा। चलिए यहाँ तो थीटा भी आ रहा है, तो वो चीज़ तो नहीं कर पाएंगे फिलहाल, और चलिए रख के देख लेते हैं। थीटा अगर 45 रखें तो ये डेफिनेट नहीं होगा, क्योंकि ये 0/0 हो जाएगा। तो दूसरा एंगल को ले सकते हैं, यह सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये तो 1/tan² लिखते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये पूरा tan² बचेगा इस तरह। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो tan θ - 1/tan θ, यहाँ आपका बचेगा पूरा ये tan² थीटा जो ऊपर जाएगा, इधर माइनस बार काट दीजिए तो ये भी बचेगा आपका tan² थीटा, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये 0 ही आएगा हर केस में। चलिए अगला, 2 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाले एक समअष्टभुज का अंतःकोण क्या है। तो समअष्टभुज है, तो अंतःकोण हम जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है रेगुलर पॉलीगन n साइडेड, उसके जो एंगल का सम है वो n-2 इंटू पाई, और एक एंगल की वैल्यू होती है n-2 इंटू पाई/n, जो रेगुलर पॉलीगन होता है, ठीक है। लेंथ की फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं है, और एक समअष्टभुज का अंतःकोण पूछा है, तो n = हम रख देंगे 8। एक अंतःकोण हमें निकालना है, तो 8 - 2 इंटू पाई/8, सीधा हमें n = 8 रखना, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ये सम होता है अंतःकोणों का योग n साइडेड पॉलीगन की, और एक कोण निकालना हो तो n का भाग हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 6 बचेगा और 2 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 3π/4, यानी 135 अंश, तो ये 3π/4 निकल आएगा यहाँ से। इसमें कह रहा है 7 sin θ + 24 cos θ और 25, तो sin + cos का मान बताओ क्या होगा। तो इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछते, तो मैक्सिमम वैल्यू 25 ही होती, ये मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 25 आई और किस थीटा पर है ये हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ होता है √a² + b², तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 25 है। और मैक्सिमम कब मिलती है, तो हम यहाँ से अवकलन से पता कर लेते हैं किस थीटा पे मिलेगी। तो 7 cos θ, इसको y मान लेते हैं पूरे को, तो dy/dθ निकालते हैं। 7 cos θ -24 sin θ = 0। यहाँ से हमें मिला tan θ = 7/24। अब हमें यहाँ से साइन और कॉस निकालने हैं, तो ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। tan θ 7/24 है, यहाँ से हमें पता चला। तो ये थीटा मानिए, ये लंब बटे आधार होता है, और कर्ण आएगा आपका 25।
तो अब सभी वैल्यू आ जाएंगी। हमें मान चाहिए साइन प्लस कॉस का, ये लंब बटे कर्ण, दूसरा होगा आधार बटे कर्ण, 31 बटे 24 और ये आपका 31 बटे 25, ये हो जाएगा। ये आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो यहाँ हमने क्या किया आप समझ रहे होंगे, हमने यहाँ से tan थीटा फाइंड किया है जो ये कंडीशन के लिए, क्योंकि ये तभी होगा जब ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा, क्योंकि ये 25 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो हमने इसको एक फलन मान लिया, y मान लिया इसे कि 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा माइनस 25। तो हमने ये पता किया कि इस थीटा पे मैक्सिमम होगा, तो हमें थीटा ये मिला, tan थीटा मिला, और यहाँ यूज कर लिया हमने, क्योंकि उसी कंडीशन के साथ पूछा गया था। इसमें भी आपको tan 45 प्लस थीटा पूछा है, और tan एक हिसाब से यहाँ के बने आपको देखिए 4 को नीचे लाइए तो 3/4 इक्वल टू कॉस को इधर लाएँ तो tan थीटा की वैल्यू ये। अब इसको एक्सपांड कर दीजिए tan a प्लस b से, तो tan 45 प्लस tan तो मैं वैल्यू भी रख देता हूँ 1 प्लस tan बटे 1 माइनस tan आएगा 3/4 और 1 माइनस 3/4, ऊपर हुआ 7 और नीचे हुआ 1, 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 7 आ जाएगी वैल्यू। इसमें कोई त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं और इनका सम पूछ रहा है निम्न कोणों का योग। तो चलिए त्रिभुज के तीनों निम्न कोण पहले निकालने होंगे हमें। तो इनमें सबसे बड़ा अगर देखा जाए mn की वैल्यू अगर हम एक एक भी ले लें तो ये हो जाएगा आपका √3, तो ये बड़ा आएगा, सबसे बड़ी भुजा ये होगी। तो मैं इन्हें ABC मान लेता हूँ और cos से निकालता हूँ वैल्यू, तो cos C निकलेगा हमारा यहाँ से, क्योंकि हमने ये बड़ी मानी है और बड़ी है भी, वैल्यू रख के चेक करेंगे। cos C होगा आपका m² प्लस n² माइनस ये, तो रूट हट जाएगा माइनस लगेगा अपॉन 2mn, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो cos C आएगा -½ यहाँ से, तो C आएगा 120। तो जो न्यून कोण होगा वो होगा 60, एक एंगल आपका आ गया 60। अब एक और चाहिए होगा हमें, तो इसके लिए हम साइन रूल भी लगा सकते हैं। इस त्रिभुज के न्यून कोणों का योग क्या है, तो एक कोण आपका यहाँ पे 60 आएगा, जो सबसे बड़ा कोण होगा, सबसे बड़ी भुजा ये। तो न्यून कोणों का योग जब ये 60 है तो न्यून कोणों का योग 120 होगा उधर, तो ये 60 ही रहेगा। ये सिंपली कैलकुलेशन है। cos 2a का सूत्र tan वाला खोल देंगे तो 1 माइनस tan² अपॉन 1 प्लस tan², तो 48, नीचे आएगा 50, तो 24/25 पहला हो जाएगा। तो ये डोमेन पूछी गई है, tan इनवर्स और cot इनवर्स की डोमेन देखना है और ये कब π/2 होता है ये बताना है। तो tan इनवर्स और cot इनवर्स की ग्राफ में दोनों की डोमेन R होती है, देखिए इस तरह होता है tan और cot की, ये tan इनवर्स x का बना है, तो यहाँ पे ये R के लिए संतुष्ट होंगे। यहाँ पे दो साइड्स दी हैं और एक एंगल दिया है B, तो इसमें आपने 3 सूत्र पढ़े हैं। देखिए एक ट्रायंगल हम ABC लें, ये भुजा A होगी, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है प्रॉब्लम। तो अगर हमें AC पता है A और C, तो एंगल B पता होना चाहिए, वही हमें गिवन, क्योंकि डेल्टा के 3 सूत्र होते हैं, एक होता है AC साइन B, 1/2 AB साइन C और 1/2 BC साइन A। तो हमें यहाँ पे ये वाला लगाना है, तो 1/2 10 × 4 × साइन 30, तो ये सब कट जाएंगे, 10 आ जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन। ये कम्प्लेक्स नंबर पे है प्रॉब्लम। तो कौन कौन से सही है पूछा है, तो Z इनवर्स का बार या Z बार का इनवर्स, और Z बार बराबर mod Z² होता है, तो ये तो गलत है, ये Z इनवर्स लिखा है, ये mod Z² नहीं होता।
ठीक है, जेड जेड बार होता है मॉड जेड स्क्वायर। और ये भी चेक कर लेते हैं। तो एक जेड हम ले लेते हैं, छोटा सा जेड हम लेते हैं आई, ठीक है। तो जेड इनवर्स क्या होगा, जेड की पावर माइनस जेड हम लेते हैं ये। अब हम दोनों पक्षों को सॉल्व करते हैं इसको। तो जेड -1 होगा 1/i, और ये इसे सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई, तो -i अब बाहर, तो ये आएगा i। अब आते हैं राइट हैंड साइड में, पहले जेड बार निकालेंगे तो -i होगा। अब इस पे -1 की पावर लगी है तो -1/i आएगा। अब इसे ऊपर नीचे हम i से गुणा करेंगे तो ये i स्क्वायर होगा -1, तो ये भी आ रहा है i। हमने i रख के चेक किया पर्टिकुलर, तो ये वाला तो सही है, ये गलत है, तो केवल एक सही है। x से भी रख के कर सकती है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, और ये z to z के लिए है। z मतलब इंटीजर नंबर दिया है यहाँ पे z, और ये नेचुरल है n। तो चलिए पहले इसके लिए देखते हैं, एक एक के साथ साथ अच्छा करके कह रहा है ये। तो जब हम z भर लेंगे इसे, तो z के लिए ये वैल्यू क्या देगा, देखिए कुछ वैल्यू रख के देख लेते हैं। 1 पे वैल्यू आएगी, लीनियर है तो एक एक ही, और आच्छादक कब होगा, जब यहाँ सब कुछ मिलेगा, तो ये भी मिल जाएगा, तो एक एक ही आच्छादक ही हो जाएगा। और दूसरे में ज़रा देखते हैं, नेचुरल नंबर में एक एक ही आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं रख पाएंगे, तो एक ही इसका सही है पहला वाला, क्योंकि नेचुरल में नेगेटिव वैल्यू नहीं रख पाएंगे। इसको भी प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे, कह रहा जेड, तो एक जेड हम ले लेते हैं a + ib, तो संयुग्मी क्या होगा a - ib। तो कह रहे हैं जेड और इसकी संयुग्मी का अंतर, तो अब हम इनका डिफरेंस निकालें, तो हम किसी भी तरह सेपरेट करें, ये कटेगा और ये पूरी काल्पनिक संख्या ही बचेगी, या तो 2ib या -2ib। तो इनका अंतर कह रहा है कल्पित संख्या है, तो सही है, हमेशा यही आएगा। और जेड और इसकी संयुग्मी का योगफल एक वास्तविक संख्या है, तो ये भी सही है, तो ये दोनों कथन सत्य हो जाएंगे।